दोस्तों, एक अपना ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें लेकर के आया हूं जो करंट अफेयर से संबंधित है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि इससे एक दो प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में मिल सकते हैं। भारत और विश्व में प्रथम आज टॉपिक है, अर्थात भारत में अगर कोई राज्य है तो किस मामले में प्रथम स्थान पर है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। और अगर मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, तो वो किस मामले में प्रथम स्थान पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, अभी हाल ही में भारत का राज्य गोवा रेबीज़ मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे रेबीज मुक्त घोषित किया गया है, तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा से रिलेटेड एक दो फैक्ट है, उसको भी जान लीजिए। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि गोवा जो है, अगर पूछा जाए भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हुई है, तो वो है गोवा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर रेबीज़ एक बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। ठीक है, इसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है, ठीक है, यानी कुत्ते के काटने से होती है ये बीमारी, जिस व्यक्ति को हो जाती है तो उसे पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रो आगे शब्द लिखा हुआ है ना, तो हाइड्रोफोबिया है। और हाइड्रो अब वर्ड आ गया तो मैं आपको एक और बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट। हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है जल में पौधे को उगाना। अगर पौधे को जल में उगाया जाए बिना मिट्टी के तो उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि रेबीज़ के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा लुई पाश्चर ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारतीय राज्य केरल में भारत के पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है। अगर आपसे पूछा जाए या कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है, तो आपका आंसर होगा केरल। अब केरल एक ऐसा राज्य है जिससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके बारे में वो जान लीजिए आप। केरल जो है वो ध्यान रखिएगा, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। ठीक है, और दूसरा फैक्ट है कि भारत का एक ऐसा राज्य केरल है जहाँ पर सब्जियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सब्जियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है, तो केरल है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाए भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो केरल। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाए भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो केरल। और सबसे कम किसका है? ध्यान रखिएगा, हरियाणा का है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। तो अगर ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा शहर है जिसे वाटर प्लस जो है अभी हाल ही में घोषित किया गया, तो इंदौर है। इंदौर आ गया है, तो इस रिलेटेड मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि 2021 में इंदौर लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अगर आपको एक फैक्ट और है, आप जान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इस बार किसे घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया को घोषित किया गया है। ध्यान रखिए, केवड़िया कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, इससे ही स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर जितने वाहन होंगे, जितने वाहन चलेंगे वो केवल इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही होंगे। मतलब यानी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल का मतलब हो गया कि जो विद्युत से चार्ज करके ही चलाए जाते हैं। ठीक है, यानी इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर जो पेट्रोल डीजल चलने वाले वाहन हैं वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, ताकि मतलब वातावरण को क्या किया जा सके? वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो माविया सूदन जी को बनाया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत जो है जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, तो आप कहेंगे माविया सूदन जी हैं, एयरफोर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? भुवनेश्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा शहर है भारत में जिसे 100% जहाँ पर 100% कोविड-19 टीकाकरण जो है प्रदान कर दिया गया है सबको, अर्थात तब होगा भुवनेश्वर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 18 साल या उससे अधिक सभी लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण उपलब्ध करा दिया गया है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रदान किया
जो जाएगा वो किस राज्य में जो है 1% आरक्षण जो है प्रदान किया जाएगा, वो होगा कर्नाटक। नेक्स्ट है ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन है? लॉरेन हवर्ड जी हैं। अगर ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा सकता है कि ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली वो यानी पहली महिला ट्रांसजेंडर का नाम बताइए, तो होगा लॉरेन हवर्ड। अगर पूछा जाए लॉरेन हवर्ड दी है कहाँ की, ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड की। अब न्यूजीलैंड नाम आ ही गया है तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न और जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि न्यूजीलैंड विश्व का एक पहला ऐसा देश है जहाँ पर आने वाले समय में, ठीक है, जो है लकड़ी से निर्मित उपग्रह जो है निर्मित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, ठीक है, या तैयार किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जिसका नाम है वीसाबुडसैट, WISA वीसाबुडसैट, ठीक है, जिसका उस उपग्रह का नाम है वीसाबुडसैट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बन गया है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत विशेष ध्यान देने वाली है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर जिसे घोषित किया गया है उसका नाम क्या है? इंदौर। और यहाँ पर क्या है? गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर जो है वो पुरी बन गया है, जो उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है अभी हाल ही में IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ एक शब्द आया है IOC का मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की गई है, तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? मथुरा में। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ? मथुरा में। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ एक शब्द है हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन में एक प्रश्न इससे रिलेटेड बता दूँ, अगर कहा जाए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाएगा? हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया, और आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर आप एक बार कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों, मित्रों और अन्य लोगों के पास इसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन लोगों का ज्ञानार्जन बढ़ सके। और ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।